बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं खुश शाकिर अनवर ज़ैब और आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर लोग हम पे सवाल उठाते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से वीडियोस बनाते हैं, जो हमारा दिल करता है उस मौजू पे बनाते हैं, लेकिन चंद लोगों के सवालात हमारे पास आए हुए थे तो वो लोग ये कह रहे थे कि हमें आप जवाब नहीं दे रहे हमारे सवालों के, तो आप हमें लगता है कि आप जो है फ्रॉड या इस तरह के हैं। तो मैंने अवैस भाई से इस सिलसिले में बात की तो अवैस भाई ने मुझे कहा है कि आप जिस तरह का भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का हो। अवैस भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आप पूछ तो किसी भी तरह का सवाल सकते हैं, लेकिन आई रिजर्व द राइट कि मैं जिसका जवाब दूँ। जी बिल्कुल, ये हक़ है आपका। मैं आपको बताऊँ, सहाफ़त भी इसी कहते हैं कि सवाल पूछना आपका हक़ है, लेकिन जवाब देना अगले बंदे का राइट है, वो दे या ना दे। तो एक भाई है जी, उनका सवाल है कि कासिम भाई के हवाले से उन्होंने सवाल किया है कि क्या कासिम भाई की शादी हुई है, अगर शादी हुई है तो उनके कितने बच्चे हैं? मेरे इल्म के मुताबिक तो उनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो फैमिली के मुतालिक बता सकते हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन है? और आप जब आप उनको इमाम उल महदी कहते हैं फ्यूचर का, ठीक है, तो उनकी फैमिली ज़ाहिर सी बात है वीडियोज़ वगैरह तो उन तक पहुँचती होंगी, तो उनका रिएक्शन वगैरह? वो तो वही बात है कि वो बेहतर जवाब दे सकते हैं इस चीज़ का, लेकिन बहरहाल ये है कि डांट पड़ती है मुझे भी। अच्छा। तो कासिम भाई से अलग पड़ती है, वो जब बेचारे डांटते रहे हैं, जब नहीं कोई बात बनी तो उन्होंने फिर कांटेक्ट भी छोड़ दिया मुझसे। तो उनकी अम्मी ने भी एक बार बड़ा डांटा था मुझे। आप मिले उनकी अम्मी से? हाँ हाँ जी मिला। तो वो क्या मतलब उनका कैसा रवैया था? मतलब हाँ वैसे तो बहुत नाइस आपके साथ? हाँ हाँ हर एक के साथ ज़ाहिर है वो तो बहुत नाइस है। और वैसे भी जो आपको पता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहले बैत है ना, उनका मिजाज ही हो रहा है। उनके अंदर सखावत, इखलाक और जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना मिलनसार होना, और बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त का मामला। वो तो दुश्मन के साथ भी ऐसे ही रखते हैं, लेकिन बहरहाल दुश्मन तो मुझे नहीं कह सकता, शरारती कह सकते हैं। तो बहरहाल फिर भी मेरी शरारतों के बावजूद उन्होंने कासिम भाई के हवाले से अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि ये कैसे इमाम महदी हो सकते हैं, इनकी तो दाढ़ी ही नहीं है। तो आप इस दाढ़ी पे तो मैं काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ। तो अल्लामा इकबाल की भी दाढ़ी नहीं थी, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम दिया। सैयद मुदद्दिर रहमतुल्लाह अलैह की भी दाढ़ी नहीं थी। जब उन्होंने पहली किताब लिखी थी अल जिहाद फिल इस्लाम, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल आप जितने थे, शायद आपसे भी छोटे थे, उस वक्त क्लीन शेव होते थे। तो दाढ़ी एक शॉर्ट कमिंग है, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं रखनी चाहिए, अगर किसी ने नहीं रखी भी तो अच्छा किया हुआ है ना। हाँ तो वो रख लेंगे ना दाढ़ी। आप छोड़ दें तो हफ्ते में दाढ़ी निकल आती है। इमाम उल महदी कहते हैं तो फ्यूचर में दाढ़ी भी आ जाएगी, वो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्यूचर में दाढ़ी भी आ जाएगी, इसमें क्या मतलब फ्यूचर में रखेंगे, फिलहाल नहीं रखेंगे? वो तो कहते नहीं रखेंगे। अच्छा। लेकिन बहरहाल जब हदीस में आए कि युस्लिहुल्लाहु फी लैला, अल्लाह ताला एक रात में इस्लाह फरमा देगा, तो उसके बाद दाढ़ी भी आती रहेगी। बाकी भी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियाँ हम सब के अंदर नहीं। अच्छा, आप हाँ हर एक के अंदर होती है। तो आपकी कासिम भाई से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई है? वैसे मेरी तो काफ़ी दफ़ा, अब नहीं होती, पहले होती थी ना। कब हुई थी लास्ट में यार? मार्च में हुई थी। उसके बाद तो उनके भाई वगैरह? जी फैमिली मेम्बर्स नहीं, मेरी कभी और फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं। उनके मतलब कासिम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, कासिम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस मामले में ख्वाबों के मुताबिक? उनको ये पता है कि कासिम, जैसे अब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मुझे मना करते रहते हैं कि यार ये कोई थोड़ा सा, आपको पता है लोग खामखा दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, कोई क्या करते हैं, इस लिहाज से वो मुझे कहते हैं। लेकिन बहरहाल कभी किसी ने जो मुझे रियल लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो रियल लाइफ में कभी मिला भी है ना, जानना तो दूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो या मतलब तुम्हारा तो रिकॉर्ड है इस तरह का, सिवाय एक शख्स के। आपके अब्बू? नहीं अब्बू को तो पता है। किसने? अब्बू ने जिन्होंने हाथों में पाला, उन्हें पता है ये सब कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी छोटी सी बात हो जाए ना, कोई ऐसे उन्हें लगे, किसी ने बल्कि कहा ना मेरे बारे में, कोई ऐसा आपको पता है कहते रहते लोग, तो वो मुझे कहने लगे एक दिन कि अच्छा तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गए हो। तो जब मैंने क्लियर किया तो फिर ज़ाहिर है वो झूठ नहीं थी बात, वो जिसने किसी ने कान भरे थे तो, लेकिन वो इतनी बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक न्यूज़ होती है, वो बस झूठ बोल सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि
सवाए एक शख्स के जिसका मैंने बताया, वो एक दोस्त है, वो थोड़ा सा क्रैक टाइप का है। अच्छा। तो वो बस ना हर किसी को ही तनकीद करता रहता है, तो हमारे हल्का अहबाब में भी ज़्यादा लोग उसके साथ उतना बैठना पसंद नहीं करते उसकी इस तरह की आदतों की वजह से। तो हाँ, वो ज़रूर मुझे कभी कभी कहता होता है कि पैसे के लिए वो, हालांकि पर्सनल लाइफ में वो मुझे जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा मैंने कमाना होता तो ये तो बहुत आसान काम था, अभी मेरे पास भी सब कुछ होता है। आप तो मेरे साथ उठते बैठते हैं, आपको पता ही है कितना पैसा मैंने कमाया। अवैस भाई, आपका जो छोटा भाई है, ठीक है, वो मतलब मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आके ये देखते हैं कि हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारे अब्बू जो हैं वो एक प्रोफेसर हैं, हम इनको मना भी करते हैं, ये मना नहीं होते। नहीं, वो ये भाई के साथ कोई ज़ाती लड़ाई वगैरह वो ये कहता है कि मैं मना इसको करते हैं, मना नहीं होता, लेकिन ये तो उसने कभी नहीं कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इस तरह की बहन भाई आपको पता है मुखालफत, नाराज़गी, ऊंच नीच लगी रहती है, लेकिन वो आपका फ्रंट लाइन होते हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो क्या कहते हैं कि कांटा भी चुभ जाए ना तो सबसे पहले, और अल्लाह का शुक्र है मैं तो गरीब बंदा हूँ, उनको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, तो कम से कम घर की तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है हमारा। तो लोग आपको पता है किस किस तरह की बातें करते रहते हैं, धमकियाँ, ये वो सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उधर से मुझे कोई टेंशन नहीं है, घर से टेंशन नहीं है। उधर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं हूँ या ना हूँ, वैसे भी अल्लाह हिफाजत करने वाला है, लेकिन वैसे भी वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अवैस अल्लाह भाई। मान में रखने वाला है। जैसा कि अवैस भाई ने बताया कि नाम कासिम भाई की शादी हुई है, और ना बच्चे तो होंगे नहीं, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं अवैस भाई, लेकिन इतना जानते हैं कि उनके ख्वाबों के मुताबिक वो कहते हैं कि मतलब ना करें, ये अच्छा नहीं है, तो वालदा उनके मतलब साथ ही रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया अवैस भाई, इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत नज़र होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।